रुपए है। 5% हानि पर बेचता है तो सामान को 95% पर बेचता है। आगे क्या कह रहा है, क्यों के पास वस्तु पहुंच चुकी है 95% पर, क्यों आर को यह वस्तु 20% हानि पर बेचता है, यानी क्यों इसे 80% पर बेच देता है, होगी 20% हानि, वस्तु आर के पास जो है वो पहुंच चुकी है। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है यदि आर वस्तु के लिए 2812 रुपए चुकाता है, यानी आर ने कितने पैसे दे दिए, 2812 रुपए आर ने दे दिए, तो पी के लिए क्रय मूल्य क्या रहा होगा, वो पी की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। बच्चा ध्यान से सुनेंगे, 20 चौक 80 होगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा, 5 से काटोगे 19 बार कट जाएगा, 4 से काटोगे 25 बार कट जाएगा, 19 से काटोगे 19 से कम 19 होता है, 9 बचेगा 91 हो जाएगा, 19 चौका 76 होता है बच्चे, 11 15 हो जाएगा और 19 अट्ठे 152 होता है, 19 अट्ठे 152 होता है, ये भाग में 25 है, इधर आके गुणा में 25 हो जाएगा। तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा मेरे साथी, 25 अट्ठे 200 को 0 हासिल 20, 25 चौका 100 और 20 120 को 0, 120 को 0 हासिल लगे 12 और आगे कह रहा है 25 से कम 25 और 12 37 हो जाएंगे, यानी क्वेश्चन का जवाब जो है वो कितना हो जाएगा, 3700 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बच्चे पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रबल संभावनाएं हैं आपके पेपर में आने की, आपके पेपर में आने की प्रबल संभावनाएं हैं बच्चे। तो ऐसे क्वेश्चन पे आप लोग मतलब पेपर में आने की संभावना, ऐसे क्वेश्चन पे आप लोग कमांड बना के जाएं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट मुझे बताएंगे मेरे साथी क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने है, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने ये कहा है कि पी ने 20% की हानि पर कोई वस्तु क्यू को 18,000 में बेची। अगर 20% की हानि कहता है तो क्या सामान को 80% पर बेचा होगा, और वो कितने में बेचने की बात कर रहा है, वो 18,000 में बेचने की बात कर रहा है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18,000 बटे 80 हो जाएगी। तो पी के पास उसकी कीमत क्या रही होगी, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 0 कट गया, 8 दूनी 16 होंगे, 17 18 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो क्या पी के लिए उसकी कीमत 22,500 रही होगी, क्या पी के लिए उसकी कीमत जो है वो 22,500 रही होगी। आगे बढ़ जाते हैं, क्यों इसे आर को उस मूल्य पर बेचता है जिससे पी को 8% का लाभ होता है। अब बच्चा बात को थोड़ी ध्यान से सुनना, अगर पी ने उसको 22,500 की खरीदा है, अगर ये 8% का लाभ चाहता है तो इसे कितने लाभ की जरूरत है, तो आप कहोगे 8 पंजे 40 को 0 हासिल लगे 4, 8 दूनी 16 और 4 20 को 0 हासिल लगे 2, 8 दूनी 16 और 2 18, यानी 1800 के लाभ की जरूरत है या नहीं। अगर 22,500 पर 1800 के लाभ की जरूरत है तो बच्चा कितने की बेचेगा ये, तो आप कहेंगे 22,500, 2 जीरो की 2 जीरो आ गई, 8 और 5 13 को 3 का हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, क्या 24,300 की आर को बेच दी जाएगी। बच्चा क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, पहले क्वेश्चन ने क्या कहा है, 20% की हानि पर क्यों को कोई वस्तु बेच दी 18,000 की, तो 20% की हानि का मतलब होता है 80% पर सामान को बेचना, 80% बराबर 18,000, तो 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर इतना, पी ने उस वस्तु को इतने में खरीदा होगा। अब वो कह रहा है कि ये जो क्यू ने 18,000 में वस्तु खरीदी है, ये आर को उस रेट में बेचता है जिस रेट में पी को 8% का फायदा हुआ हो, तो पी का 8% का फायदा निकाल लिया, 1800 का फायदा, यानी 24,300 की बेच देता है। क्यों ने खरीदी कितने की थी, 18,000 की, क्यों ने बेची कितने की है, आर को 24,300 की, तो लाभ कितने का हो गया, तो आप कहेंगे 6300 का लाभ हो गया। 18,000 की चीज को 24,300 का बेच दिया तो 6300 का लाभ हो गया। किस पर हुआ ये लाभ, 18,000 पर हुआ, तो 100 पर कितना, तो आप कहेंगे 100 पर कितना, तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 2 से काटोगे तो 35 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 2 से काटोगे तो 35 बार कट जाएगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई है। बात क्लियर है, बताइए। चलिए अच्छा, एक बात मुझे बताओ, ये इतना बड़ा, इतनी बड़ी वैल्यू लेने की क्या आवश्यकता थी,
क्या इतनी बड़ी वैल्यू लेने की आवश्यकता थी? दोस्त, जब भी परसेंटेज में सिलसिला पूछा जाए तो मैं एक बार कोशिश करता हूं कुछ नई चीज सिखाने की। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूं, ठीक है। मैंने कहा पी ने उस वस्तु को 100 रुपए की खरीदा है। कितने रुपए की खरीदा है? पी ने उस वस्तु को 100 रुपए की खरीदा है। अब पी क्या करता है? 20% की हानि पर क्यू को बेच देता है। पी ने 100 रुपए की वस्तु को खरीदा है और उसने क्यू को 20% की हानि पर बेच दिया। क्या 80 रुपए की क्यू को बेच दिया होगा? बेचा होगा या नहीं? बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कहूं कि क्यू जो है आर को उस रेट पर बेचता है जहां बच्चे इसको 8% फायदा हो, पी को 8% फायदा हो। पी को 8% फायदा कब होगा? जब ये 108 की वस्तु बेचेगा, 100 के सामान को 108 की बेचेगा, तभी तो 8% का फायदा होगा। बहुत बढ़िया। तो वो पूछ रहा है क्यू द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए बच्चा। तो 80 की चीज को 108 में बेच दिया, तो क्या आप देख पा रहे हैं कि 28 का लाभ कमा लिया? क्या आप देख पा रहे हैं 28 का लाभ कमा लिया? और ये 28 का लाभ किस पर हुआ होगा? 80 पर हुआ होगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहोगे 2 पंजे 10 हो जाएगा, यहां पे 2 चौक 8 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। तो आप लोग कह सकते हैं कि 35% का लाभ हुआ होगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है मेरे दोस्त? इसी चला देना। क्या ये बात क्लियर है? तो दिमाग में डाल लीजिए, अगर चीजें परसेंटेज में पूछी हैं तो आप लोग एक्चुअल वैल्यू जो ये दी हुई है इसके झंझट में ना पड़ के आप लोग इस मेथड से भी जा सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा हूं बच्चा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, लिख लेना मेरे दोस्त कि हाँ इंपोर्टेंट है। कुछ लिमिटेड क्वेश्चन पे मैं स्टार मार्क लगवाऊंगा, उन क्वेश्चन को जरूर आप लोग कर लेंगे। तेरा फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने है। सर मोटिवेशन करो। एक वस्तु खरीदी, बहुत अच्छी बात है, और इसे 15% के लाभ पर बेच दिया, यानी 115% पर बेच दिया, ठीक है। उस धनराशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और उसे 12% लाभ पर बेच दिया। तो उसका कुल लाभ कितना हुआ वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बच्चे परसेंटेज में नहीं पूछना चाह रहा, वो आपसे नंबरिंग में पूछना चाह रहा है, एग्जैक्ट फिगर पूछना चाह रहा है। और एग्जैक्ट फिगर के केस में हमें शुरुआत वाली वैल्यू को लेना होता है हमेशा, ठीक है। अब सुनना, अगर मैंने 5500 रुपए का कोई सामान खरीदा है, सबसे पहले मैंने 15% लाभ कमाया, तो मैंने सामान को 115% पर बेच दिया, ठीक है भैया। अब इसकी मैं एक वस्तु खरीद के ला चुका हूं, जो जिस पर मैंने वस्तु को बेचा है उसकी मैंने एक और वस्तु खरीद ली है। तो क्या ये मेरे लिए अब क्रय मूल्य हो गया है? उसने कहा है उस अन्य वस्तु खरीदी और इसे 12% लाभ पर बेच दिया, यानी इसको भी 112% पर बेच दिया। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? अगर क्लियर है तो एक थम्स अप कर दीजिए, नहीं तो भैया फिर दोबारा से कुछ ना कुछ चीज नहीं देखेंगे। मैंने 5500 की कोई वस्तु खरीदी थी, मैंने 15% लाभ पर किसी दूसरे को दे दिया, तो 115% पर दे दिया। अब जो मेरे पास पैसा आया, मैंने उससे कोई दूसरी वस्तु खरीद ली, तो बच्चा ये मेरे लिए क्रय मूल्य बन गया। इसको मैंने 12% लाभ पर बेच दिया, तो क्या 112% पर बेच दिया होगा? बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो मेरे दोस्त, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कट गई क्या? 5 से काटोगे 23 बार कटेगा, 5 से काटोगे मेरे दोस्त 20 बार कटेगा, 5 से काटोगे 11 बार कटेगा, 5 से काटोगे 4 बार कटेगा, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? तो आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर हो गई। 28 तिया 84 को 4 हासिल 8, 28 दूनी 56 और 8 64 हो जाएगा। 644 की गुणा 11 में करेंगे, 11 चौक 44 को 4 हासिल 4, 11 चौक 44 और 4 48 को 8 हासिल 4, 11 छिंग 66 और 4 70 हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आ गया कि फाइनली जो वस्तु बेची गई होगी वो 7084 का बेची गई होगी। लेकिन भाई साहब पैसा कितना खर्च किया था? पैसा बच्चे 5500 खर्च किया है। तो अगर मैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दूं तो फाइनली मेरे पास कितने रुपए बचे होंगे? तो आप लोगों का जवाब होगा भाई साहब 1584 रुपए की कमाई हो गई, 1584 रुपए की कमाई हो चुकी है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब। चलिए समतुल्य निकाल के भी कर सकते हैं, रामबाण फॉर्मूला लगाइए, 15 और 12 का समतुल्य निकालिए और फिर बच्चा इस वैल्यू का उस समतुल्य से निकाल के तब भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14। भैया क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन भाई साहब कहने क्या चाह रहे हैं, जल्दी से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14, मोहित ने क्या किया, 3 रुपए प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है। भैया दो चीज दी हुई है, मूल्य भी दिया हुआ है अंडों का, मात्रा भी दी हुई है अंडों की, ठीक है। 3 रुपए में एक अंडे के हिसाब से खरीदता है, तो ये क्रय मूल्य आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। 5 रुपए प्रति अंडे की दर से उन्हें बेच देता है, यानी 5 रुपए प्रति अंडा, एक अंडा बेच देता है, ये विक्रय मूल्य आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है भैया। अब देखो बच्चा उसने क्या कहा है, अगर जितनी वस्तुएं खरीदी हैं उतनी ही वस्तुएं बेच दी हैं, तो बच्चा इस मात्रा को आप लोग भूल जाओ, ठीक है। अगर 3 के सामान को 5 में बेचा है तो क्या 2 रुपए का लाभ होगा, ये लाभ किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा, तो 100 पर कितना, 200/3 का मतलब ही 66 सही 2/3% होता है, यानी कि क्या सौदे पर लाभ जो होगा वो 66.66 का हो जाएगा। उसने पूछा है 35 अंडे बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, जो लाभ बच्चे एक अंडे बेचने पर होगा वही लाभ 35 अंडे बेचने पर हो जाएगा। 35 क्या 135 का भी पूछेगा तो लाभ यही रहेगा, 235 का भी पूछेगा तो लाभ यही रहेगा। लाभ कभी भी नहीं बदलता, जो एक वस्तु पर लाभ होगा वही पूरे सौदे पर लाभ होगा। अगर आप लोग बता चुके हैं कि एक को 3 में खरीदा था, एक को 5 में बेचा है, तो 2 रुपए का लाभ 3 पर, तो 100 पर कितना, तो 66 सही 2/3% जो होगा वो पूरे सौदे पर होगा। तो फिर इसने 35 क्यों लिखा है, केवल पागल बनाने के लिए लिखा है। सवाल का जवाब जो हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बराबर ना होते तो बराबर करते, अगर ये 2 होता ये 3 होता तो यहाँ 3 की गुणा यहाँ 2 की गुणा, जो गुणा इधर वही गुणा इधर कर देते। बराबर है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ध्यान से आप लोग देखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे तरीके से आज आप लोगों को समझाऊंगा, शायद या तो आप आंसर दे ही देंगे बच्चे, या फिर आप इसे मेरे मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर उससे आसान कोई मेथड आपके पास होता है तो मेरे दोस्त उससे कर लेंगे, लेकिन ज्ञान नहीं बांटेंगे कि जी दूसरे से समझाओ, जो मेरी नजरों में बेस्ट है मैं उससे करा दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए पहले। क्वेश्चन ने क्या कहा है, यदि मनोज भाई साहब जो है 486 रुपए में 324 टॉफी खरीदते हैं। भैया 324 टॉफी जो है, 324 टॉफी जो है, 324 टॉफी जो है मनोज ने कितने में खरीदी, 486 रुपए में, ठीक है भैया। तो अगर मैं पूछूं एक टॉफी जो है वो मनोज कितने में खरीदेगा, तो आप कहेंगे एक टॉफी जो है मनोज 486/324 में खरीदेगा, यानी एक टॉफी का क्रय मूल्य आपके पास आ चुका है। उसने कहा है बच्चे 50% लाभ कमाने के लिए, यानी कि ये क्रय मूल्य आपके पास है, इसको वो 150% पर बेचना चाहता है, तभी तो मेरे दोस्त 50% का लाभ होगा। तो एक टॉफी का विक्रय मूल्य आपके सामने आ चुका है। अगर एक टॉफी का विक्रय मूल्य आपके सामने आ चुका है, 50 तिया 150 होंगे, 50 दूनी 100 हो जाएंगे। 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6 हो जाएंगे, तो 9 तिया 27 होंगे, 5 बचेगा, 9 छिक्का 54, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 हो जाएंगे, 9 तिया 27 होंगे, 9 चौक 36 होंगे। यानी एक टॉफी जो उसे बेचनी चाहिए वो 9/4 रुपए में बेचनी चाहिए। कितने रुपए में, 9/4 रुपए में बेचनी चाहिए। बच्चा 4 की इधर गुणा कर दो, 4 की इधर गुणा कर दो। क्यों किया जी 4 की गुणा, इस भिन्न को हटाने के लिए की है। यानी 4 टॉफी जो है वो 9 रुपए में उसे बेचनी होंगी, तब जाके 50% का लाभ होगा। उसने 9 रुपए का नहीं पूछा है, उसने कहा भाई साहब 90 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होंगी, तो 9 की गुणा किसमें करूं कि 90 बन जाए, तो आप कहोगे 10 की कर दो, 9 ढाई 90, तो 10 की गुणा मेरे दोस्त इधर कर दो, 90 रुपए में 40 टॉफी बिचवा दो, 50% का लाभ हो जाएगा, 50% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर महोदय 9 रुपए 90 रुपए में 90 रुपए में 40 टॉफी बेच दें तो बच्चा काम ही बन जाएगा। सर आज शादी में नहीं गए आप, भैया कैसे दिन निकलते ही शादी में जाके बैठ जा मैं, है जी। अभी तो जो दूल्हा है वो ही ना गए तो हमारा क्या काम है, वहां दूल्हे साहब ही यहाँ से शाम को 6-7 बजे जाएंगे, तो दिन निकलते ही आज मतलब शादी है तो कुछ काम करने दोगे या ना करने दोगे, क्यों जी शादी में ना गए, बता देते दोस्त, रात में ही निकल लेते हम तो। का मेरे पास था, एक बार इस पे काम करना, एक बार काम करोगे तो मेरे दोस्त कभी भी ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो वो कहना रुपए में 4 की दर से केले खरीदे जाएं तो 1 रुपए में कितने केले बेचे जाएं कि 33 सही 1/3% का लाभ हो। अच्छा एक बात मुझे बताओ,
33 सही 1/3% का लाभ पूछना चाह रहा है। तो 33 सही 1/3% की भिन्न कितनी होती है? तो आप कहेंगे 1/3 होती है। यही तो होती है बच्चे। एक बात समझना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आया करें, मूल्य और मात्रा के क्वेश्चन आया करें, तो आप लोग एक चीज समझो कि जो मूल्य का अनुपात होता है ना, उसी का उल्टा मात्रा का अनुपात होता है। जो मूल्य का अनुपात होता है, जो प्राइस का रेशो होता है, उसी का उल्टा जो होता है वो कंजप्शन का रेशो होता है। अगर मैं आपसे मूल्य का अनुपात पूछूं तो 33 सही 1/3% लाभ का मतलब क्या है? समान 3 के समान को 4 में बेचना ही मूल्य का अनुपात आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस खपत का अनुपात ये लिख देना कि भाई साहब अगर 4 खरीदी होंगी तो 3 बिचवा दो। भाई जो मूल्य का अनुपात होगा उसी का उल्टा खपत का अनुपात हो जाएगा। तो अगर 4 खरीदी गई थी, ये खरीदने वाला मूल्य है ना, तो अगर 4 वस्तुएं खरीदी गई थी तो बच्चा 3 वस्तुएं बिचवा दो, 33 सही 1/3% का लाभ हो जाएगा। उसने खरीदी कितनी है? यदि 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे जाए, वो भी 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीद रहा है, तो 1 रुपए में 3 की दर से केले बिचवा दो, आपको 33 सही 1/3% का लाभ हो जाएगा। तो 1 रुपए में कितने की दर से केले बेचने होंगे? 1 रुपए में 3 की दर से मेरे दोस्त केले बेचने होंगे। क्या हो जाएगा? 33 सही 1/3% का लाभ हो जाएगा। आज मेरे गुरुजी की शादी, हाँ गुरुजी की शादी आज आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 इंपोर्टेंट बनाइए बच्चा। इस क्वेश्चन की ट्रिक बताऊंगा, बाकी आप लोगों को मेथड से समझा दिया होगा। आज इस क्वेश्चन को बच्चे ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? समझिए ध्यान से इस क्वेश्चन की ट्रिक। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन ने कहा है 140 में 80 बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। 30% की हानि का मतलब क्या है? यानी कि बच्चा जब वो 140 रुपए में 80 बॉल पेन बेचता है तो 30% घाटा खा लेता है, ठीक है? 30%। अब उसके दिमाग में आया कि वो 30% लाभ कमाना चाहता है, तो उसे 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने पड़ेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बच्चा डायरेक्टली एक ट्रिक बता रहा हूं, हमेशा से वो ट्रिक लगेगी, कोई उसके लिए पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है कि ये कंडीशन होना जरूरी है, हमेशा ट्रिक लगेगी। दिमाग में थोड़ा सा उस चीज को डालना। अगर 30% की हानि होती है तो वस्तु को कितने परसेंट पर बेचा जाता होगा? 70% पर बेचा जाता होगा, ठीक है भैया? 30% की हानि होती है तो वस्तु को 70% पर बेचा जाता होगा। कमाना क्या चाहता हूं? 30% लाभ कमाना चाहता हूं, तो क्या सामान को 130% पर बेचना चाहता हूं। अब आप कहोगे जी अगर यहां 20% की हानि होती शुरू में तो यहां मैं 80 लिखता, अगर यहां मैं 50% लाभ कमाना चाहता तो यहां मैं 150 लिखता। तो ये हो गया बच्चा शुरुआत वाला मूल्य और ये हो गया बच्चे बाद वाला मूल्य हो गया, ठीक है? अब देखो 140 रुपए में शुरुआत वाला मूल्य कितना दिया हुआ है? 140 रुपए का लेन देन हुआ है। शुरुआत वाले मूल्य को आप लोगों को हमेशा से नीचे लिखना है। कहां लिखना है? नीचे लिखना है। और बाद वाले मूल्य को हमेशा से ऊपर लिखना है। शुरुआत वाले मूल्य को हमेशा से नीचे लिखना है और बाद वाले मूल्य को हमेशा से ऊपर लिखना है। तो क्या ये 104 मेरे दोस्त ऊपर आ जाएगा? शुरुआत वाली वस्तु 80 बोल है तो बाद वाली वस्तु कितनी आ जाएंगी? ये बाद वाली ही वस्तु है आपके सामने निकल के आ चुकी हैं। कितनी आ चुकी हैं? एक बार जल्दी से सॉल्व कर लो। परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, बहुत खुशी की बात। जीरो से जीरो उड़ा दिया, 13 अट्ठे 104 हो गया। एक जीरो से एक जीरो उड़ गई, 2 चौक 8 होगा, 2 सत्ते 14 होगा, 7 से 7 कटेगा, यानी भैया 104 रुपए में 32 वस्तुएं बिचवा दो, 30% का लाभ हो जाएगा। कितनी वस्तुएं बिचवा दो? 32 वस्तुएं बिचवा दो, 30% का लाभ हो जाएगा। एक बालक कह रहा है जी लॉस ना हुआ होता, तो भाई मैं रटा थोड़ी ना रहा हूं, मैं रटा थोड़ी ना रहा हूं। 30% की हानि है, यहां 20% का लाभ होता तो 120 ऊपर लिख देते, 30% लाभ मांगता तो 130 नीचे लिख देते। यहां अगर 40% लाभ होता तो 140 ऊपर लिख देते और यहां 20% हानि होती तो 80% नीचे लिख देते। अंकित भाटी सर ने इसका भी रामबाण बता रखा है, तो मैं कह तो रहा हूं जिसने भी रामबाण बता रखा है, चाहे वो अंकित भाटी सर ने, चाहे वो दीपक सर ने, चाहे वो मैंने, अगर रामबाण से क्वेश्चन बन रहा है तो बच्चा कुछ नहीं देखना, जिसका भी रामबाण याद आ जाए, आपका मेन मोटो है क्वेश्चन को करना, ठीक है भैया? तो सवाल का जवाब जो है 32 हो जाएगा। अब फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही आंसर?
मेरे डिवोर्स को 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन ने कहा है रितु ने 12% की हानि पर एक वस्तु बेची है। यदि वह इसे 55 रुपए 80 पैसे अधिक में बेचती, पहले कितना घाटा खा रही है, 12% का हानि खा रही है, और अगर वो 55 रुपए 80 पैसे ज्यादा में बेचती है तो उसे 13% का लाभ मिलता है। भाई ये क्या हो गया, पहले 12% घाटा था, पहले 12% घाटा था बच्चे, अब 13% का लाभ है। तो ये ओवरऑल चेंज कितने परसेंट का हुआ, पहले 12% घाटा कवर हुआ, पहले 12% घाटा कवर हुआ, फिर 13% लाभ पहुंचा, तो क्या टोटल जो है वो 25% का चेंज आया, टोटल जो है वो 25% का चेंज आया। ये 25% का चेंज किस वजह से आया है, जब आपने वो 55 रुपए 80 पैसे ज्यादा की बेची है। यानी अगर आप 55 रुपए 80 पैसे ज्यादा की बेचते हैं तो चेंज जो आता है वो 25% का चेंज आता है। बहुत बढ़िया। उसने कहा 10% लाभ हासिल करने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए। 10% लाभ का मतलब मेरे दोस्त 110% पर बेचना होता है। यानी कि अगर 25% की वैल्यू ये है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू ये हो जाएगी। अगर मैं 10% लाभ हासिल करना चाहता हूं तो क्या मैं सामान को 110% पर बेचना चाहता हूं। भाई 1% बराबर ये, तो 110% कितना, क्या 110 की गुणा हो जाएगी। बहुत बढ़िया बच्चे, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, जीरो से जीरो कट जाएगी। यहां से देख लो भैया क्या होगा, 11 अट्ठे 88 को 8 हासिल लगे 8, 11 पंजे 55 और 8 63 को 3 हासिल लगे 6, 11 पंजे 55 और 6 61 हो जाएंगे। बटे में कितना है, 25 दिया हुआ है, 25 दूनी 50 होंगे, 11 बचेगा 13 हो जाएगा, 25 चौका 100, 13 बचेगा 138 हो जाएगा, 25 पंजे 125 हो जाएगा, 13 बचेगा 130, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, क्वेश्चन का जवाब जो है वो 245.52 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, 245.52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हेल्पलाइन नंबर बता दो, तो हेल्पलाइन नंबर मेरे दोस्त ये है 9818489147। ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कॉल कुछ भी करो, जो मन करे वो करो। ठीक है, चलिए 110/100 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 1% की वैल्यू ये है, तो 110% की वैल्यू कितनी होगी, 110% की वैल्यू, अगर एक पेन इतने का तो 110 पेन कितने के होंगे, तो उसी का मतलब बच्चा इधर भी तो परसेंटेज लगा हुआ है, तो जस्ट गुणा होगी। अगर एक की वैल्यू ये होती और 110% की वैल्यू पूछता तब नीचे 100 लगाता। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है गुरुप्रीत एक दुकान पर गई और उसने एक सोफा खरीदा, उसे इस पर 20% की छूट मिली। कितने की छूट मिली, 20% की छूट मिली। यदि उसे 30% की छूट मिलती तो वह 1000 रुपए और बचा लेती। यानी कि मेरे दोस्त पहले 20% की छूट मिलती थी, अब अगर उसे 30% की छूट मिलती है तो वो 1000 रुपए ज्यादा बचा लेती है। यानी 10% छूट बढ़ने से 10% छूट बढ़ने से क्या 1000 रुपए बच जाते हैं। यानी 10% की वैल्यू जो है वो 1000 के बराबर है। अगर मैं 1% की वैल्यू आपसे पूछूं तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या 1% की वैल्यू 100 के बराबर आ जाएगी। तो उसने कहा है उसने सोफा कितने मूल्य पर खरीदा है, उसने सोफा कितने मूल्य पर खरीदा है, तो 20% की छूट पर खरीदा है, तो उसने सोफा 80% पर खरीदा है। कितने परसेंट पर खरीदा है, उसने सोफा 80% पर खरीदा है। अगर 1% की वैल्यू 100 है तो 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, 100 की गुणा जब आप 80 में कर दोगे तो क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहोगे क्वेश्चन का जवाब 8000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों की सेवा में हाजिर है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए 80 कहां से आया। अंकिता दुबे, बेटा अगर कोई भी वस्तु 20% की छूट पर खरीदी जा रही है तो वो 20% पैसे आपसे लेगा नहीं, टोटल मूल्य के 80% केवल रुपए लेगा, क्योंकि 20% वो छोड़ चुका है, वहां से आया है ये 80%। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब क्या हो जाएगा। एक सेल्समैन ने एक घड़ी 9% हानि पर बेची, यानी घाटा खा चुका है 9% का। उसने कहा यदि विक्रय मूल्य 140 रुपए अधिक होता तो 5% का मेरे दोस्त लाभ हो जाता। मेरे दोस्त ये बताओ चेंज कितने का हुआ है, 9% हानि जो है वो 5% लाभ में बदल गई। पहले 9% की हानि कवर हुई होगी, फिर 5% का लाभ कवर हुआ होगा, यानी टोटल जो चेंज आया होगा वो 14% का चेंज आया होगा। ये 14%
14% का चेंज जो आया है विक्रय मूल्य में 140 की बढ़ोतरी करने पर आया है, यानी 14% बराबर किसके आ गया, 140 के आ जाएगा। अगर मैं 1% की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे, 140/14 बताएंगे। और बच्चे वस्तु का लागत मूल्य 100% होता है तो 100% की वैल्यू क्या इतनी निकल के आ जाएगी, बहुत बढ़िया। 14 से काटोगे 10 बार कटेगा और 10 की गुणा जब आप 100 में करोगे तो सवाल का जवाब कितना आ जाएगा, सवाल का जवाब जो है वो 1000 आ जाएगा। सवाल का जवाब कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, सवाल का जवाब जो है वो 1000 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्या कहते हैं 21 वाले महोदय, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और फटाफट आंसर दीजिए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने दोस्त ये कहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है, यानी जितनी भी उसकी लागत मूल्य होती है, जितनी भी उसकी लागत मूल्य होती है उससे 5% अधिक पर बेचता है। उसने क्या कहा है आगे, यदि उसने जितना भुगतान किया उससे 5% कम पर उसे खरीदा होता। पहले तो इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त इंपोर्टेंट लिखो और बहुत इंपोर्टेंट लिखो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से समझिए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है तो 100 की चीज को 105 की बेचता है। ये बात हम लोगों को समझ में आ चुकी है। ठीक है भैया, यहां तक हो चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने आगे क्या कहा है, यदि उसने जितना भुगतान किया उससे 5% कम पर उसे खरीदा होता। 5% कम पर खरीदने का मतलब है 95 रुपए का खरीदा होता और 2 रुपए कम पर बेचा होता। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, अभी इसका यूज नहीं करेंगे, तो उसे 10% का लाभ होता। मेरे दोस्त ध्यान से सुनिए, अगर 95 रुपए की उसने कोई वस्तु खरीदी है और 10% का लाभ हो रहा है तो क्या वो इस 95 की वस्तु को 110% पर बेच रहा होगा। तो यहां से आपने देखा 0 से 0 कट गई, 11 पंजे 55 को 5 हासिल लगे 5, 11 निम्मा 99 और 5 104 हो जाएगा। नीचे 10 है तो पॉइंट यहां लग जाएगा, यानी कि उसने 95 की वस्तु को कितने की बेच दिया होगा, तो आप कहेंगे 104.5 की वस्तु को बेच दिया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले से कितने रुपए कम की बेच रहा है तो आप कहेंगे आधा रुपए कम की बेच रहा है। कितने रुपए कम की बेच रहा है, आधा रुपए कम की बेच रहा है। उसने कहा है पहले से 2 रुपए कम पर बेचा होता, तो आधे की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, 2/आधा हो जाएगी, यानी 1 की वैल्यू मेरे दोस्त 4 के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी, 1 की वैल्यू 4 के बराबर आ जाएगी। तो क्वेश्चन ने लागत मूल्य पूछा है, यानी वो आपसे 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाहता है। अगर 1 बराबर 4 हो जाएगा तो 100 बराबर मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहोगे इसका जवाब जो है वो 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका जवाब जो है वो 400 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। ऐसे क्वेश्चन बच्चे बार बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पे आप लोगों को कमांड बनानी होगी, हर हाल में बच्चे कमांड बनानी होगी। फिर से बता देता हूं एक बार, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, अगर मैंने कोई सामान पहले 100 रुपए में खरीदा है तो 5% अधिक पर बेचता हूं तो क्या 105 रुपए का बेचूंगा। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि पहले से 5% कम पर खरीदा गया होता तो क्या 95 का खरीदूंगा। मुझे इस पर 10% लाभ होता है तो क्या 95 की चीज को 110% पर बेचूंगा, यानी कि 104.5 रुपए की वस्तु को बेचूंगा। पहले 105 की बेचता था, अब 104.5 की बेचता हूं, तो मेरे दोस्त आधा रुपए का मुझे पहले से कम बेचता हूँ। उसने कहा है पहले से 2 रुपए कम पर बेचता हूं, तो क्या आधा वैल्यू जो है वो 2 के बराबर हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगी, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने है, पढ़िए फटाफट और जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का दोस्त बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन जैसे दीपक सर कराते हैं वैसे कराओ, आप अलग मेथड से करा रहे हैं, खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी पकाने की आवश्यकता ही नहीं है, खिचड़ी पकने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर दीपक सर ने कराया है और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो क्वेश्चन आप लोगों से दोस्त बन जाने चाहिए। और अगर आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं तो क्लास का कोई मतलब नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए आप लोग, मैंने पहले ही शुरुआत में कहा था, दोनों के मेथड डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन दोनों का टारगेट सेम ही है। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत है तो वो समझ लीजिए, और अगर आप लोग बना चुके हैं तो फिर क्लास में रुकने का फायदा कैसा।
ठीक है दोस्त, चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक वस्तु जो है वो 12% लाभ पर बेची गई, यदि क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5.75 अधिक होता तो 30% लाभ होता, तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ये पहले वाला ही है, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार समझिए ध्यान से। बच्चा अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मैंने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है, मैंने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है और 12% जो है, ऊपर करना भाई, ऊपर करो और थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ना 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 कुछ नहीं, उसके लिए एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई है, तो बच्चे ये 100 की चीज कितने में बेचा जाएगा, 100 की चीज जो है वो 112 रुपए में बेची जाएगी। हो गया। अब आगे सुनना बच्चे, मैं ये सोच रहा हूं कि आप लोगों को दिक्कत कहां आ रही है। 100 की चीज 12% लाभ पे 112 की बेची जाएगी। अब उसने कहा है यदि क्रय मूल्य 10% कम होता, तो क्रय मूल्य तो 100 है, 10% कम होता तो क्या वो 90 रुपए में खरीद रहा होता। बहुत बढ़िया। विक्रय मूल्य 5.75 अधिक होता, ये एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, अब इसके बारे में बात नहीं करेंगे। उसने कहा है 30% लाभ होता, यानी कि 90 रुपए की चीज खरीद के और मैं 30% लाभ कमा रहा हूं, तो क्या मैं 27 रुपए का लाभ कमा रहा हूं। अगर 90 की चीज पर 27 रुपए का लाभ कमाऊंगा तो क्या 117 रुपए की वस्तु को बेचूंगा। आप कहेंगे बिल्कुल बेचोगे। अब ध्यान से समझिए, पहले 112 की, अब 117 की, तो 5 रुपए ज्यादा की बेचता हूं। उसने कहा है पहले से विक्रय मूल्य 5.75 अधिक होता, तो एक बराबर किसके आ जाएगा, 5.75 बटे 5 के आ जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर किसके आ जाएगा दोस्त, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 हो जाएगा, यानी वस्तु का क्रय मूल्य 115 रुपए आ चुका है। अगर उसने वस्तु का क्रय मूल्य पूछा होता तो 115 आता। उसने कहा है 20% लाभ कमाना चाहता हूं, अगर 20% लाभ कमाना चाहता हूं तो क्या मेरे दोस्त उसे 120% पर बेचना होगा या नहीं, बिल्कुल बेचना होगा। जीरो से जीरो कट गई, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10 होगा, 5 से काटोगे तो 23 बार कटेगा और 23 छिक्का 138 होते हैं। यानी अगर वो उस सामान को 138 में बेच देता है, अगर वो इस सामान को 138 में बेच देता है तो मेरे दोस्त उसे जो है 20% का फायदा हो जाएगा, जैसा वो क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं बच्चा, फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 130% क्यों नहीं हुआ मेरे दोस्त, वो 20% लाभ पूछना चाह रहा है तो इसीलिए तो 120% निकाला है। अगर 30% तो 90 का 130% निकाल दो, डायरेक्टली 117 आ जाएगा, डायरेक्टली 117 आ जाएगा अगर 130% निकाल दोगे। मैंने 30% निकाल के उसमें जोड़ दिया है, ये आ गया 117, फिर आपको कुछ जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, इसका डायरेक्टली 130% निकाल दो। ठीक है, ओनली गोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेचा। ए से वस्तु कहां गई है, बी के पास गई है। बी के पास कितने परसेंट लाभ पर गई है, 25% लाभ पर गई है। ठीक है, उसने कहा है बी ने इसे सी को 20% लाभ पर बेच दिया। 20% लाभ पर किसको बेच दिया, सी को बेच दिया। यदि सी ने इसे 45% की हानि पर, 45% की हानि पर डी को बेच दिया है और डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा है, तो बी ने वस्तु को कितने में खरीदा था, ये वाला मूल्य आप लोगों से पूछा जा रहा है। ये वाला मूल्य बच्चे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बी ने वस्तु को कितने में खरीदा था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, समझिए। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं कि ए के पास उस वस्तु की कीमत 1 रुपए है, तो 25% का फायदे का मतलब होता है सामान को 125% पर बेचना। तो वस्तु बी के पास पहुंच चुकी है। बी ने कहा है 20% के लाभ पर सी को बेचा है, तो ये 120% पर सी को बेच देता है। और सी ने 45% के घाटे पर डी को बेचा है, तो 45% के घाटे का मतलब होता है 55% पर सामान को बेचना। और फाइनली डी ने कितने का खरीदा है, 330 रुपए का खरीदा है। ठीक है, अब समझिए, यहां से काटते हैं दोस्तों, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, जीरो से जीरो कट गई, 4 तिया 12 होंगे, 5 दूनी 10 होंगे। ठीक है भाई, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां से कहता हूं, 55 से काटोगे ये 60 बार कटेगा, 3 से काटोगे ये 20 बार कटेगा, और 20 दूनी 40 की गुणा 100 में करोगे तो ए के लिए वस्तु 4000 रुपए की आ जाएगी। ए के लिए वस्तु 4000 रुपए की, 20 दूनी 40, 40 और 40 की गुणा 100 में करोगे तो कितना होगा,
क्या आप दुबले गड़बड़ी होगी मेरे दोस्त। 55 से काटोगे तो ये 6 बार कटेगा, 60 बार नहीं कटेगा, ये 6 बार कटेगा। 55 से काटोगे 6 बार और 3 से काटोगे ये 2 बार। 100 दूनी 200 दूनी 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ए के लिए उस वस्तु की कीमत जो है वो 400 आ जाएगी। पर उसने ए का मूल्य पूछा ही नहीं है, उसने ये कहा है कि बी ने उसे कितने में खरीदा है। तो भैया बी ने तो 25% लाभ पर ए ने बेचा है, तो बी ने तो 125% पर उसे खरीदा होगा या नहीं? तो इसका 125% निकालना पड़ेगा और 125 चौका कितने होते हैं मेरे दोस्त? 500 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? 500 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? 24 वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 ने क्या कहा है? एक वस्तु पर निर्माता 12% का लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 10% का लाभ कमाता है। रेशो मेथड से इजी हो जाता। मेरे दोस्त इसको क्या बोलते हैं? आप मुझे ये बताइए, इसको क्या बोलते हैं? रेशो मेथड क्या यही लिखना होता है कि 4 की चीज को 5 में बेच देना, 2 की चीज को 3 में बेच देना, यहां से कितना 11/20 आएगा, 20 की चीज को 11 की हानि से 9 का बेच देना, यही तो रेशो मेथड होता है। तो मैंने भी तो रेशो मेथड से किया है। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? चलिए आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 24। सिलेक्शन लेना नहीं चाहते, बस खेलना जानते हो, भी खेल रहे हो मेरे दोस्त। सिलेक्शन लेना नहीं चाहते, सिलेक्शन के हिसाब से पढ़ना नहीं चाहते, अभी केवल आप लोग खेल रहे हो। चलिए फटाफट मुझे आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन ने कहा है एक वस्तु पर निर्माता 12% का लाभ कमाता है, एक वस्तु पर 12% का लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 10% का। भाई सुन लो, पहले इस क्वेश्चन को सुन लो। 25% के लाभ का मतलब क्या होता है? 25% के लाभ का मतलब 1/4 होता है। 20% के लाभ का मतलब 1/5 होता है। 20% के लाभ का मतलब 1/5 होता है। और सी ने इसे 45% हानि पर बेच दिया डी को, तो 45% की हानि का मतलब बच्चे निकाल लो फ्रैक्शन कितनी होगी। 5 से काटोगे 9 बार कटेगा, 5 से काटोगे तो 20 बार कटेगा। ठीक है, अब डी ने फाइनली इसे 330 में खरीदा है। ठीक है मेरे दोस्त, अब समझना 4 की चीज को कितने में बेचा गया? 5 में बेचा गया। फिर यहां से ये कह रहा है 5 की चीज को कितने में बेचा गया? 1 के फायदे से 6 में बेचा गया। और यहाँ पे 20 की चीज को 9 के घाटे से 11 में बेचा गया है। ठीक है, अगर मैं यहां से देखता हूं, मेरी बात को सुनेंगे, अगर जो चीज कट रही है उसे काट दो। यहां से कुछ चीज कट रही है, 5 से 5 कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे इसका मूल्य कितना आ जाएगा? 20 दूनी 40 हो जाएगा और 11 तिया 33 हो जाएगा। फाइनली इसका मूल्य दिया कितना है? 330, तो 33 बराबर 330 हो जाएगा, तो 1 बराबर 10 के हो जाएगा। तो 40 बराबर किसके हो जाएगा? 40 बराबर किसके हो जाएगा? 400 के हो जाएगा। क्या ए का क्रय मूल्य जो है वो ये आ जाएगा? क्या ए का क्रय मूल्य जो है बच्चा वो ये निकल के आ जाएगा? अब इसने क्या किया है? इसने बी को 25% लाभ पर बेचा है, तो क्या इसका आप लोग 125% निकालेंगे? तो 100 चौक 400, अब भी 500 ही आएगा। एक्चुअल में वो भी रेशो ही था और ये भी रेशो ही है। आप लोग मन में पता नहीं क्या बैठाए हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग मन में क्या सोच रहे हैं, है ना? वो भी रेशो है और ये भी रेशो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर बच्चा, वैकेंसी 45,000 ही है, कोई वैकेंसी 45 लाख नहीं है। कभी 45 लाख मन में टारगेट लिए बैठे हो, 45,000 ही वैकेंसी है। सही है, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों के लिए जितनी भी मेहनत कर लो उतनी ही कम है। एक वस्तु पर निर्माता 12% का लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 10% का लाभ कमाता है और खुदरा विक्रेता 15% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का खुदरा विक्रय मूल्य 56,672 है, तो निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य क्या रहा होगा? ठीक है, अब आप लोग सुनिए, करिए रेशो से 12% की भिन्न बनाइए, कितनी होती है? आटा, चावल, शैम्पू, भिन्न जो होगी 12% की भिन्न क्या यही हो जाएगी 3/25। आगे देखते हैं 10% की भिन्न बनाइए, 10% की भिन्न कितनी होती है? क्या 10% की भिन्न जो होती है वो 1/10 होती है। और तीसरी बात मैं करता हूं, 15% लाभ कमाता है तीसरा वाला, तो 15% की भिन्न कितनी हो जाएगी? 3/20 हो जाएगी। क्या ये आप लोग जानते हैं? जानते ही होंगे बच्चे। चलिए बात को समझिए एक बार, अगर यहां पे पहले पे 12% का लाभ कमाता है, तो क्या 25 की चीज को 3 के फायदे से 28 की बेचता है?
25 की चीज को 3 के फायदे से कितने की बेचता है? 28 की बेचता है। दूसरा 10% लाभ कमाता है, 10 की चीज को 1 के फायदे से कितने की बेचता है? 11 की बेचता है। और तीसरा क्या कह रहा है? 15% का लाभ कमाता है, यानी 20 की चीज को कितने की बेचता है? 23 की बेचता है। ठीक है, 5 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 14 बार कट जाएगा, और तो कुछ नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे 10 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 7 बार कट जाएगा। ठीक है भाई, अब देखते हैं मेरे दोस्त क्या करना है। अगर मैं शुरुआती वाला मूल्य पूछूं तो आप बताएंगे 25 पंजे 125 की गुणा 10 में करूंगा तो 1250 आ जाएगा। अगर मैं बाद वाला मूल्य पूछूं तो आप कहेंगे बाद वाला मूल्य जो रहेगा 7 गुणा 11 गुणा 23 रहेगा। रहेगा या नहीं? बाद वाला मूल्य उसने दिया कितना है? 26,672 दिया है। बाद वाला मूल्य कितना दिया है बच्चे? 56,672। तो ये 56,672 दिया है। एक एक करके सबसे काट लो। 7 से काटोगे 7 अट्ठे 56 होगा, 0 7 नाम 63, 7 छिंग 42 हो जाएगा। 11 से काटोगे 11 सत्ते 77, 3 बचेगा, 11 तिया 33, 11 छिंग 66 हो जाएगा। 23 से काटोगे 23 तिया 69, 23 दूनी 46 हो जाएगा। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 32 हो जाएगी? क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 32 हो जाएगी? तो बच्चा 1250 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। 32 0 0, 32 पंजे 160 को 0 हासिल 16, 32 दूनी 64, 64 और 16 80 को 0 हासिल 8। क्या सामान का मूल्य जो है वो 40,000 हो जाएगा? क्या सामान का मूल्य जो है वो 40,000 हो जाएगा? बहुत बढ़िया, सामान का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चे? वो 40,000 हो जाएगा। ये आप लोगों का रेशो मेथड था। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आप लोग पहले वाले रेशो मेथड से कर रहे होते तो शायद आप लोगों को इतना बड़ा कार्यक्रम करने की जरूरत ना पड़ती। आप लोग 2 ही स्टेप में आंसर लेके आ जाते। ये जो आप लास्ट में कंडीशन बना रहे हैं, ये शुरू के स्टेप में कट पिट रही होती। ठीक है, चलिए, बाकी आप लोगों की मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, जिससे भी आपको समझ में आए आप उससे समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों से शुरू में कहा था कि कमेंट मत करना, अगर वास्तव में आप लोग सही चीज सही तरीके से चाहते हो तो कमेंट पे ध्यान मत देना। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, एक वस्तु को 210 रुपए 8 पैसे में बेचने पर, 80 पैसे में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है, यानी 15% की हानि होती है। 15% की हानि का मतलब क्या होता है? 15% की हानि का मतलब होता है सामान को 85% पर बेचना, यही तो होता है। सामान को 85% पर बेच रहा है, वो कह रहा है 210 रुपए 80 पैसे में बेच रहा है। तो अगर दोनों ही विक्रय मूल्य है तो क्या दोनों को बराबर लिख दूंगा? इस बात में तो कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। उसने कहा 9.5 का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? 9.5 का लाभ चाहता हूं, यानी मैं 109.5 का बेचना चाहता हूं। तो बच्चे, अगर 85% की वैल्यू ये है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 210.8 बटे 85 आ जाएगी। मुझे वैल्यू चाहिए 109.5 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 100% क्रय मूल्य होता है और उसके ऊपर 9.5% का लाभ चाहता हूं। 100 में 9.5 जोड़ूंगा तो बच्चे 109.5% की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां से देखेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब देखिए ध्यान से कैसे कटेगा। 17 एकम 17 होते हैं, 5 से काटिए, 5 दूनी 10 होगा। यहां से देखेंगे 5 एकम 5 होगा, 4 बचेंगे, 5 नाम 45 होगा। 5 से काटोगे तो ये 17 बार आ जाएगा। क्या ये 17 से कटता है? 17 एकम 17 4, 17 दूनी 34, 17 से कट जाएगा। 17 एकम 17 4 बचेंगे, 17 दूनी 34, 17 चौका 68 हो जाएगा। तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 124 की गुणा 219 में कर दीजिए और बटे में 100 लगा दीजिए। तो आप लोग देखेंगे 9 चौक 36, पीछे 6 आ रहा चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें पीछे 6 आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सुमित कुमार को ब्लॉक कर दो। हाय स्वीट गर्ल्स, ब्लॉक करो। नौकरी नहीं लेनी है इनको, नौकरी नहीं लेनी है। पिताजी ने कहा होगा बेटा नेट रिचार्ज करा ले, पढ़ना भी है, मेरा नाम रोशन करना है। और कहा होगा ठीक है पिताजी, मैं नाम रोशन करूंगा आपका और हाई स्वीट गर्ल्स बोलूंगा, है ना। एक बार उन्हें बताना कि मैं ऐसे बोलता हूँ, वो क्या कहते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है।
एक सब्जी विक्रेता थोक बाजार से 4500 रुपए में सब्जियां खरीदता है। एक सब्जी विक्रेता है, थोक बाजार से 4500 रुपए में सब्जियां खरीदता है। कितने रुपए में? 4500 रुपए में सब्जियां खरीदता है। यदि ओवरहेड खर्च क्रय मूल्य का 4% है, यानी 4500 रुपए का बच्चे उसने सब्जी खरीदी, 4% टैक्स दिया, 4% टैक्स दिया तो वो वैल्यू जो है 104% अपने आप में बन चुकी है। भाई ये तो 100% वैल्यू है, अगर मैं इस पर 4% टैक्स दूंगा तो क्या ये वैल्यू अपने आप का 104% बन चुकी होगी? आगे बढ़ते हैं। 15% का लाभ मैं इस पर कमाना चाहता हूं, मैं इस मूल्य पर सामान को खरीद के लाया हूं और मैं इस पर 15% लाभ कमाना चाहता हूं, तो क्या मैं इस सामान को 115% पर बेचूंगा? क्या मैं इस सामान को मेरे दोस्त 115% पर बेचूंगा? तो क्वेश्चन का जवाब यहीं से आ जाएगा। आप लोग समझिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से काटोगे 23 बार कटेगा, 5 से काटोगे 20 बार कटेगा, 4 से काटोगे तो 26 बार कटेगा, 4 से काटोगे तो 5 बार कटेगा, 5 से काटोगे तो 9 बार कटेगा। कटेगा या नहीं? 9 से कटने वाला ही आंसर आएगा। 9 9 18 ये कट जाएगा, 5 3 8 2 10 8 18, 9 से तो तमाम कट रहे हैं। तो देख लीजिए, 9 चिक्का 54 4 तिया 12, इकाई का अंक 2 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चल देते हैं मेरे दोस्त। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है, अहमद 5200 रुपए में एक पुराना स्कूटर खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 800 रुपए खर्च करता है। अहमद जो है 5200 रुपए में एक पुराना स्कूटर खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 800 रुपए खर्च करता है। तो वो बच्चे स्कूटर कितने का पड़ गया होगा? 5200 और 800 6000 का वो स्कूटर पड़ गया होगा। यदि वह स्कूटर 6600 रुपए में बेच देता है, 6000 की चीज 6600 में बेच दी, फायदा कितने का? 600 रुपए का। कितने रुपए पर? 6000 रुपए पर। तो 100 पर कितना? 100 पर कितना? तो आप लोग कहेंगे मेरे दोस्त कि 10% के फायदे पर उसने स्कूटर निकाल दिया। 10% के फायदे पर दोस्त उसने क्या निकाल दिया? 10% के फायदे पर उसने स्कूटर निकाल दिया। अब फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, कैलकुलेटिव है। क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त, कैलकुलेटिव है। प्यार से समझना, आराम से समझना, क्वेश्चन समझ में आएगा। हर एक बात आप लोग जानते होंगे, हर एक बात आप लोग जानते होंगे, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगी। ठीक है, समझिए। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनना। किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने से, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचा गया है, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचा गया है और अब उसे 4/5वें हिस्से पर बेचा जाता है। 4/5वां हिस्सा कौन सा होगा? 100 का 4/5वां हिस्सा निकाल दो, 4/5 को ही 4/5वां हिस्सा कहते हैं। यानी अब उसे 80 रुपए में बेचा जाता है, तो 16% की हानि होती है। जब मैं उसे 80% में बेचता हूं तो 16% की हानि होती है। तो बच्चा क्या ये वैल्यू जो है ये 84% की दी हुई है? हानि का मतलब क्या होता है? क्या ये वैल्यू जो है वो 84% की आप लोगों को दी हुई है? अगर 84% की वैल्यू ये है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80/84 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू बच्चे क्रय मूल्य हो जाएगा। काटिए थोड़ा सा, 4 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 4 से काटेंगे तो 21 बार कटेगा। यानी कि ये जो क्रय मूल्य है वो कितना आ चुका है? 2000/21 आ चुका है। कितना आ चुका है? 2000/21 आ चुका है। बच्चा इस 21 को हटाना चाहता हूं तो आप मुझे बता दो क्या करूं। अगर मैं इस 21 को हटाना चाहता हूं तो आप मुझे बता दो कि मैं क्या करूं। आप कहोगे जी कुछ मत करो, 21 की गुणा यहां कर दो, 21 की गुणा यहां कर दो, ये 21 हट जाएगा। हट जाएगा बच्चा, 21 से 21 कट गया। 2000 की वस्तु को 2100 में बेच दिया, फायदा कितने का? 100 रुपए का। कितने रुपए पर? 2000 रुपए पर। तो 100 पर कितना? 100 पर कितना बच्चा? तो जवाब हो जाएगा 5%। जवाब क्या हो जाएगा? 5% हो जाएगा। पहले पहले एक बार इस क्वेश्चन को देखो, पहले एक बार इस क्वेश्चन को देखो, फिर मुझे बताओ बच्चे, फिर मुझे बताओ कि क्या होगा। लो समझा तो मैं इसे दूंगा। देखो, सबसे पहले
एक दूसरा तरीका भी है, उससे भी बताऊंगा, मैं बता देता हूं। उसने कहा किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, यानी एक फिक्स मूल्य पर बेचा गया है। पहले मैंने उस फिक्स मूल्य को 100 रुपए मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर, 100 का 4/5 निकालूंगा तो 80 रुपए में बेचने पर 16% का घाटा होता है। यानी जब मैं इसे 80 रुपए का बेचता हूं तो 16% का घाटा होता है। तो 16% के घाटे का मतलब है 100 में से 16 कम, यानी 84% पर मैं वस्तु को बेच रहा हूं। 84% पर मैं वस्तु को बेच रहा हूं। क्या 84% की वैल्यू जो है ये 80 रुपए दी हुई है? 84% की वैल्यू ये 80 वस्तु को 100 रुपए की बेच रहा